हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बच्चों, प्रीवियस वीडियो में अपन एल्किल हैलाइड के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की बात कर रहे थे और अपन ने सभी मेथड को लगभग डिस्कस कर लिया था। अब बच्चों अपन बात करने वाले हैं एल्किल हैलाइड की फिजिकल प्रॉपर्टी की। ये लीजिए बच्चों, एल्किल हैलाइड के बच्चों आपको क्या देखने हैं? अब भौतिक गुण देखने हैं। क्लियर है बच्चों? और भौतिक गुण मैंने पहले भी कहा है, मैं फिर से कहूंगा। किसी भी कंपाउंड को अपन जला के देख ले, उसको पानी में घोल के देख लें, उसको चख कर देख लें, उसको छू कर देख लें, ये सारी कंडीशंस क्या कहलाती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण कहलाती हैं। तो सुनो बच्चों, यहां जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी रहने वाली है, वो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी है बच्चों, एल्किल हैलाइड में किस किस का बॉन्ड उपस्थित है? सर, यहां तो कार्बन का और हैलोजन का बॉन्ड उपस्थित है। तो मैं लिखूंगा CX बंध की क्या देखनी है बच्चों? आपको प्रकृति देखनी है, नेचर ऑफ CX बॉन्ड, कि CX बॉन्ड कैसा रहने वाला है। दूसरा यहां जो फिजिकल प्रॉपर्टी रहेगी वो बच्चों आपके पास रहेगी क्वथनांक, और क्वथनांक को मैं मेंशन कर दूंगा बच्चों, क्या? बॉइलिंग पॉइंट। क्लियर यहां तक? इन दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी को बच्चों अपन डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आओ बच्चों, इन दोनों फिजिकल प्रॉपर्टी को अपन सीखते हैं। तो सुनिए, पहली प्रॉपर्टी क्या है बच्चों? CX बंध की परवर्ती। क्लियर है बच्चों? अब CX बंध में मैं क्या कह रहा हूं? ये तो रहा कार्बन और ये रहा हैलोजन। और एक बात आप खुद सोचो ना बच्चों, कार्बन में और हैलोजन में En का मान किसका ज्यादा? हैलोजेंस का। तो यहां एक बात लिख दूं क्या मैं, कि यहां क्या कह सकता हूं मैं? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कह सकता हूं। तो फिर यहां क्या कहूंगा प्यारे बच्चों? यहां कह दूंगा क्या होगी? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। तो फिर बच्चों जब ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, तो हैलोजेंस के ऊपर चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि इसकी ईएन ज्यादा है। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कौन खींचेगा? हैलोजन खींचेगा, अपनी ओर खींचेगा। और जब इलेक्ट्रॉन हैलोजेंस की ओर आएंगे तो चार्ज कैसा आएगा? नेगेटिव। जबकि कार्बन बेचारा ईएन कम है, ईएन कम है तो दान किसको कर बैठा? हैलोजन को। बेचारे को चार्ज कैसा मिला? पॉजिटिव मिला। तो यहां से स्पष्ट क्या हुआ कि यहां हैलोजन की ईएन ज्यादा होने के कारण तो चार्ज नेगेटिव है, कार्बन की ईएन कम होने के कारण चार्ज पॉजिटिव है। ओवरऑल बात बच्चों पॉजिटिव नेगेटिव आया है क्या? हां सर आया है। तो ये जो भी यौगिक रहेगा, ये यौगिक कैसी प्रकृति का है? ध्रुवीय प्रकृति का है। ये लीजिए, मतलब ये जो भी कंपाउंड है, जो भी बॉन्ड है, वो बॉन्ड कैसा है? पोलर बॉन्ड रहने वाला है। कैसा बॉन्ड है प्यारे बच्चों? पोलर बॉन्ड रहने वाला है। क्लियर यहां तक मेरी बात? तो अब आपसे कोई पूछे कि CX बॉन्ड की नेचर कैसी है, तो आपको कहना है CX बॉन्ड में नेगेटिव पॉजिटिव आते हैं। क्यों आते हैं? लेस ईएन मोर ईएन। तो कैसी प्रकृति का होता है? ध्रुवीय प्रकृति का होता है। मतलब ये जो बॉन्ड है ये कैसा होता है? पोलर बॉन्ड रहने वाला है। एक फिजिकल प्रॉपर्टी क्लियर है बच्चों। दूसरी फिजिकल प्रॉपर्टी जो बॉइलिंग पॉइंट है, वो भी इससे कोरिलेटेड है। तो सुनो बच्चों, उसको भी सीखते हैं। तो सुनो अब अच्छे से। दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है बच्चों क्वथनांक, और क्वथनांक को मैं कह दूंगा बॉइलिंग पॉइंट। ये लीजिए, चलेगा यहां तक? अब बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है, ये मायने रखता है सबसे ज्यादा। तो सर वो तो सब कर लेंगे, हम बता भी देंगे, समझ भी लेंगे, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है उस चीज को समझना है। तो सबसे पहले बच्चों दो टर्म होती हैं,
एक तो आपके पास कौन होता है गलनांक, गलनांक को कहते हो बच्चों आप मेल्टिंग पॉइंट। दूसरा होता है बच्चों क्या, क्वथनांक, और क्वथनांक को बच्चों आप क्या कहते हो, बॉइलिंग पॉइंट कहते हो। ये लीजिए, सुनो तो फिर, यहां तो मेल्टिंग पॉइंट, यहां बॉइलिंग पॉइंट। तो एक बात बताओ यार बच्चों, आप अगर गलनांक है तो गलनांक में एक वर्ड आ रहा है ना गलन, और गलन का मतलब तो क्या होता है, मेल्ट होता है। और मेल्ट का मतलब क्या, पिघलना नहीं होता, पिघलना। अरे जब गलनांक का मतलब गलन या पिघलने से है, मेल्ट होने से है, तो एक बात बता दो प्यारे बच्चों आप सोच के, कि पिघलता कौन है, सॉलिड, लिक्विड की गैस। सर पिघलता तो सॉलिड है। तो बच्चों कह दो ना कि ये जो गलनांक है वो किसका गुण होता है, ठोस का। मतलब ठोस ही पिघलते हैं और ठोस का ही क्या होता है, गलन होता है। अब इधर आ जाओ बच्चों, कौन है रे बच्चों, क्वथनांक है। और क्वथनांक में वर्ड आया है बच्चों बॉइल, और बॉइल का मतलब सभी बच्चे जानते हैं क्या होता है, उबालना। और आप कहते नहीं बच्चों, एग खाने जाते हो कभी तो कह देते हो बॉइल एग दे दे, मतलब उबले हुए अंडे मांग रहे हो आप, बॉइल एग मांग रहे हो आप। तो इसका मतलब तो क्या हो गया, उबलना। उबालते किसको है, ठोस द्रव की गैस। अरे बच्चों द्रव को, पानी को उबाल रहे हैं अपन, तो यहां उबालते किसको हैं, द्रव को। तो सुनो फिर, गलनांक किसकी प्रॉपर्टी है, ठोस की, और क्वथनांक किसकी प्रॉपर्टी है, द्रव की प्रॉपर्टी है। अब सुनो डेफिनेशन क्या कहोगे, कि वह टेम्परेचर जिस पर ठोस कन्वर्ट किसमें होगा, द्रव में होगा, तभी तो गलन होगा। तो वह टेम्परेचर जिस पर ठोस कन्वर्ट किसमें, द्रव में, क्या कहलाएगा, गलनांक। लेकिन अब द्रव क्या होगा, उबलेगा, बॉइल होगा, तो वह न्यूनतम टेम्परेचर जिस पर द्रव क्या होगा, उबलेगा, कहलाता है, क्वथनांक कहलाता है। तो बच्चों दो बातें स्पष्ट हुई, गलनांक प्रॉपर्टी है ठोस की, और ऐसा टेम्परेचर जिसमें ठोस द्रव में कन्वर्ट हो जाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक प्रॉपर्टी है किसकी, द्रव की, ऐसा टेम्परेचर जिस पर द्रव उबलना प्रारंभ कर देगा, क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक कहलाता है। ये बातें क्लियर है। तो बच्चों सुनो फिर आगे क्या कहने वाला हूं मैं। और अब मैं ये कहने वाला हूं क्या, कि आप क्या पढ़ रहे हो, क्वथनांक। अरे क्वथनांक किसकी प्रॉपर्टी है, ठोस द्रव गैस, द्रव की प्रॉपर्टी है। अब एक बात समझना, मैं तुलना कर रहा हूं बच्चों, और मैं तुलना कर रहा हूं किस किस की, एक तो आपके पास कौन रहने वाला है, एल्किल हैलाइड, और दूसरा कौन रहने वाला है, एल्केन। क्योंकि बच्चों एल्किल हैलाइड है, वो उनका फॉर्मेशन किससे होता है, एल्केन से। इसी कारण एल्किल हैलाइड को हेलो एल्केन भी कहा था मैंने। तो बात को समझो, एल्किल हैलाइड में कार्बन एक्स बॉन्ड, और यहां होता है आर एच बॉन्ड। लीजिए फिर, सर हम तो यहां कार्बन एच बॉन्ड लिखेंगे। अरे लिख ले तो बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, कार्बन एच बॉन्ड ले, बात तो एल्केन की चल रही है। यहां सी एक्स बॉन्ड, यहां आर एच या सी एच बॉन्ड। अब मुझे बताएंगे कि यहां मैं कहूंगा कि ईएन में अंतर अधिक रहेगा बच्चों, और यहां ईएन में अंतर क्या रहेगा बच्चों, कम रहेगा। इधर अंतर अधिक है और इधर अंतर क्या है, कम है। तो बच्चों ये जो बॉन्ड होता है कौन सा, ये बॉन्ड कैसा होता है, पोलर बॉन्ड होता है। अरे थोड़ी देर पहले बात की है बच्चों, इसकी ईएन ज्यादा, कार्बन की कम, प्लस माइनस आता है। कैसा बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड। लेकिन यहां ये जो बॉन्ड है सीएच का, बॉन्ड को माना जाता है बच्चों नॉन पोलर बॉन्ड। और ये सारा डिसाइड होता है इंडक्टिव इफेक्ट से, क्योंकि यहां इंडक्टिव इफेक्ट को जीरो मान लिया जाता है एल्केन में, और कहा जाता है कि ये अध्रुवीय, नॉन पोलर प्रकृति का होता है। तो मुझे बता देंगे एल्किल हैलाइड में और एल्केन में पोलर बॉन्ड कौन सा है, एल्किल
हैलाइड का, जबकि नॉन पोलर बॉन्ड किसका है, एल्केन का। तो तुलना करते हैं बच्चों। क्या तुलना कर रहे हैं, सुनो, CH4H, एल्किल हैलाइड हैलोजन, यहां जल्दी से चार्ज कैसा, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। दूसरा अणु लो, पार्शियली पॉजिटिव पार्शियली नेगेटिव। तीसरा अणु लो, कार्बन X, पार्शियली नेगेटिव पार्शियली पॉजिटिव। जबकि ऐसी कहानी, प्लस माइनस वाली कहानी यहां आएगी क्या, नहीं आएगी। अब मेरी बात को अच्छे से समझना है। जब यहां प्लस माइनस आ रहा है तो बच्चों सुनो, क्या सुनना है, कि यहां एक प्रकार का अट्रैक्शन होने वाला है। और वो अट्रैक्शन किस किस के मध्य है, माइनस और प्लस, माइनस और प्लस। क्या दो पोल आ रहे हैं, एक पोल तो, एक ध्रुव तो माइनस का और दूसरा ध्रुव किसका, प्लस का। दो ध्रुव आ रहे हैं, तो इन दो ध्रुव को कहा जाता है बच्चों डाईपोल। अरे कितने पोल आ रहे हैं, दो पोल, तो इनको कहा जाता है डाईपोल, डाईपोल इंटरेक्शन कहा जाता है। ये लीजिए, क्या कह रहे हैं बच्चों, डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन। इसके कारण एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड के अणु क्या हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, संगुणित, मतलब उनमें कोलिंग हो जाती है। और कोलिंग हो जाती है, इस कारण इनका जो क्वथनांक आता है, वो क्वथनांक भी क्या आता है प्यारे बच्चों, अधिक आता है। क्या समझे, क्वथनांक भी क्या आता है, अधिक आता है। क्या कहा है मैंने, पूरी बात को समझना है। एल्किल हैलाइड और एल्केन, पोलर बॉन्ड किसमें, एल्किल हैलाइड में। प्लस माइनस किसमें, एल्किल हैलाइड में। आपस में अणु कहां जुड़ सकते हैं, एल्किल हैलाइड में। तो यहां माइनस प्लस, मतलब माइनस प्लस, इनको कहते हैं पोल। कितने पोल, दो पोल, तो डाईपोल कहा। अब किस किस के मध्य इंटरेक्शन हो रहा है, डाईपोल डाईपोल का क्या हुआ है, इंटरेक्शन हुआ है। इंटरेक्शन का मतलब अट्रैक्शन से है, पास आ रहे हैं बच्चों, पास आ रहे हैं, तो बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर ये एल्किल हैलाइड के अणु क्या हो रहा है, संगुणित, मतलब पास आके जुड़ना चाह रहे हैं। और जुड़ना चाह रहे हैं तो बच्चों एक बात बताओ, इधर तो ये जुड़ नहीं रहे हैं, इधर ये जुड़ रहे हैं, तो तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा कहां देना पड़ेगा, एल्किल हैलाइड में कि एल्केन में। भाई जो ज्यादा जुड़े हैं उनको तोड़ने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। और जब टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा तो प्यारे बच्चों बॉइलिंग पॉइंट भी क्या आ जाएगा, अधिक। तो एक लाइन लिखी जाती है क्या, कि एल्किल हैलाइडों का क्वथनांक संगत एल्केनों की अपेक्षा अधिक होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें डाईपोल डाईपोल इंटरेक्शन क्या होता है, उपस्थित होता है, जिससे एल्किल हैलाइड के अणु क्या हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। इस कारण इनको उबालने के लिए, इनको तोड़ने के लिए, अरे टूटते हैं तभी उबलते हैं बच्चों, उबालने के लिए अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। तो मुझे बताएंगे अब कि एल्केन में और एल्किल हैलाइड में किसका क्वथनांक ज्यादा, मतलब किसको उबालने के लिए टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आपको किसका नाम लेना है, एल्किल हैलाइड का नाम लेना है। यहां तक की बात क्लियर है, चलें आगे, सुनो तो फिर मैं नेक्स्ट लाइन क्या लिख रहा हूं बच्चों, एल्किल हैलाइड में क्वथनांक को क्या लिखा है मैंने, निम्न कारक प्रभावित हैं, निम्न कारक प्रभावित करते हैं। अब उन निम्न कारकों में पहला कारक कौन सा है प्यारे बच्चों, वो पहला कारक है अणुभार। क्या लिखा है मैंने, अणुभार। और मैं लिख भी देता हूं कॉन्सेप्ट कि क्या बढ़ा है, अणुभार बढ़ते ही
क्या बढ़ जाता है प्यारे बच्चों? क्वथनांक बढ़ जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आगे, अणुभार बढ़ा दोगे क्वथनांक स्वतः बढ़ जाएगा। अब ऐसा क्या हुआ कि मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया? तो सुनो फिर, मैं कुछ एग्जांपल्स लिखता हूं। CH3Cl, उसके बाद CH3CH2Cl, CH3CH2Cl, काफी है तीन। मैथिल क्लोराइड, एथिल क्लोराइड एंड प्रोपिल क्लोराइड। जब बच्चों मैं इधर से इधर जा रहा हूं, लेफ्ट टू राइट, तो मुझे इतना बता देंगे कि अणुभार पर क्या फर्क पड़ रहा है। अणुभार बच्चों इंक्रीज हो रहा है। अब अणुभार इंक्रीज होने से क्या होता है वो सुनो। जैसे जैसे मोलिकुलर वेट बढ़ता रहेगा, वैसे वैसे वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वांडरवाल आकर्षण बल, वो भी क्या होंगे? बढ़ेंगे। तो यहां लिखूंगा कौन से बल बच्चों? वांडरवाल से बल, वो भी क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। अब वांडरवाल बल क्या होते हैं? अरे अणुओं के मध्य लगने वाले बल, वो क्या कहलाते हैं? वांडरवाल बल। तो यहां बड़ा अणु जैसे जैसे जाता जाएगा, वांडरवाल बल बढ़ते जाएंगे। और वांडरवाल बल को तोड़ने के लिए एक्स्ट्रा टेम्परेचर देना पड़ेगा क्या? देना पड़ेगा बच्चों। तो यहां क्वथनांक का मान भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। सीधा कॉन्सेप्ट है बच्चों कि मोलिकुलर वेट बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ता है। तो आपको कहना है कि यहां वांडरवाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता है, इस कारण क्या बढ़ जाता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाता है। क्लियर यहां तक की बात? आप कोई भी एग्जांपल आए, मोलिकुलर वेट ज्यादा दिखे तो उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा कहते हैं। लेकिन एक कंडीशन, सर सपोज दैट कि मोलिकुलर वेट सेम आ जाए, मतलब कंडीशन बन जाए आइसोमर की, और आइसोमर में तो मोलिकुलर फॉर्मूला सेम रहता है। और जब मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है सर, तो मोलिकुलर वेट भी सेम है, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे? तो वो बच्चों आपको सीखना है। किसमें? सेकंड कंडीशन लिखूंगा समावयव के केस में, समावयव के केस में। ये लीजिए, मतलब मोलिकुलर फॉर्मूला क्या रहेगा? सेम, तो मोलिकुलर वेट भी सेम। तब बॉइलिंग पॉइंट कैसे ज्ञात करेंगे? उसके लिए जबरदस्त कॉन्सेप्ट है बच्चों। और वो जबरदस्त कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है? सुनो, मैंने लिखा है एक अणु सूत्र। क्या लिखा है बच्चों मैंने? अणु सूत्र। और वो अणु सूत्र क्या रहने वाला है? C5H11X, कार्बन 5, हाइड्रोजन 11 और X। देख भी लेना, ये हेलो एल्केन के जनरल फॉर्मूले की पालना कर भी रहा है। अब मैं कह क्या रहा हूं सुनो, इधर ध्यान दो। क्या क्या लिखा है? CH3CH2CH2CH2Cl, नाम है बच्चों इसका एन पेंटिल हैलाइड। ये लीजिए, एक्स लगा लो, कोई आपत्ति नहीं है। ये लीजिए। दूसरा, कार्बन कितने बच्चों? 4 ही आए क्या? वह सॉरी, 5 लगाओ, CH2 और X, 5 हो गए। एन पेंटिल हैलाइड बना। ए कंडीशन होगी। बी कंडीशन की बात करूं बच्चों, सुनो, CH3CH3। क्या इसका नाम आइसो ग्रुप होता है? अभी 3 कार्बन है तो आइसोप्रोपिल हो जाएगा बच्चों। लेकिन मैं बना रहा हूं CH2CH2X, तो अब कार्बन कितने हो गए आइसो के साथ? 5। तो बनेगा बच्चों ये आइसो, और आइसो के साथ बनेगा पेंटिल हैलाइड। तीसरा इधर लिखता हूं बच्चों, ये लो C, और C में क्या कहूंगा? CH3, कार्बन CH3 और CH2। क्या ये बच्चों 5 कार्बन को नियो कहेंगे? हाँ बिल्कुल सर। तो ये होगा बच्चों नियो और पेंटिल और साथ में हैलाइड। और यहां गिन के देख लो बच्चों आराम से, यहां मोलिकुलर फॉर्मूला सभी में सेम है, मतलब कार्बन 5, हाइड्रोजन 11, एक हैलोजन रहने वाला है। तो
तो यहां C5H11X के कितने पॉसिबल आइसोमर हैं या कितने पॉसिबल स्ट्रक्चरल आइसोमर हैं? 3 है। पहला एन पेंटिल हैलाइड, दूसरा आइसोपेंटिल हैलाइड, तीसरा नियोपेंटिल हैलाइड। क्लियर यहां तक की बात? अब यहां जो कॉन्सेप्ट लगने वाला है वो सुनो। पहला कॉन्सेप्ट तो ये था कि सर मोलिकुलर वेट बढ़ जाएगा, अणुभार बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, लेकिन यहां तो मोलिकुलर वेट क्या है? सेम है। तो कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है बच्चों, क्वथनांक। क्वथनांक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है? सरफेस एरिया के। सरफेस एरिया के। ये लीजिए, मतलब पृष्ठीय क्षेत्रफल, कौन कितनी जगह घेर रहा है। जो जितनी ज्यादा जगह घेरेगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी उतना ही ज्यादा। पीछे आ जाओ, देखो ना बच्चों, एन पेंटिल हैलाइड, एन पेंटिल हैलाइड, आइसोपेंटिल हैलाइड और नियोपेंटिल हैलाइड, इनमें सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है? शायद जगह घेर रहा है एन पेंटिल हैलाइड। सबसे ज्यादा जगह कौन घेर रहा है? एन पेंटिल हैलाइड। सर कैसे? देखो बच्चों, यहां कितने कार्बन आपस में जुड़ रहे हैं? 5। तो एक तो मैं हो गया, जस्ट मेरे आगे एक और है, जस्ट मेरे आगे एक और है, 3, फिर 4 और फिर 5। ऐसे रेगुलर एक चैन बनती नजर आ रही है। तो मतलब जगह ज्यादा घेर रहा है, लंबा जा रहा है। जबकि यहां 4 तो लंबे हैं, एक साइड में खड़ा हो गया, जबकि यहां 3 ही है, एक ऊपर एक साइड में, दोनों तरफ साइड में खड़े हो गए। तो सबसे ज्यादा जगह इस वाले में तो बच्चों ये मैं खड़ा हूं, एक यहां है, एक यहां है, एक यहां, एक पीछे की ओर है, बस कहानी खत्म। तो इसी सर्किल में आगे शायद। इसमें क्या है? 4 तो लंबा है, एक इधर है, लेकिन इसमें कितने लंबी श्रृंखला है? 5 की। मतलब लंबा जा रहा है, ये ज्यादा स्थान घेर रहा है, तो इसका सरफेस एरिया भी क्या होगा? ज्यादा। तो सुनो बच्चों, यहां सबसे ज्यादा सरफेस एरिया किसका है? एन पेंटिल हैलाइड का है। उसके बाद किसका है? आइसोपेंटिल हैलाइड का है। और उसके बाद किसका है? नियोपेंटिल हैलाइड का है। तो सबसे ज्यादा अगर सरफेस एरिया एन पेंटिल हैलाइड का है तो बॉइलिंग पॉइंट भी किसका ज्यादा? एन पेंटिल हैलाइड का। तो सुनो ना, सबसे ज्यादा यहां किसका होने वाला है? सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का होने वाला है, फिर बी का होने वाला है और फिर सी का रहने वाला है। कैसे कह दिया सर? सुन लो, फिर सुन लो एक बार सभी बच्चे क्या कहने वाला हूं मैं। दूसरा देखना है बच्चों, यहां सबसे ज्यादा किसका? ए का, ए के बाद बी का और बी के बाद किसका? सी का। अब एक कॉन्सेप्ट तो ये हो गया कि सरफेस एरिया बढ़ा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। दूसरा क्या है? दूसरा जो कॉन्सेप्ट आपका रहने वाला है वो कॉन्सेप्ट क्या है? देखो इधर, वो कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला अपने पास कि जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्वथनांक है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा नंबर ऑफ साइड चेन के। मतलब बच्चों बाइड चेन बढ़ जाएंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों जल्दी से एक बार देख लो, जल्दी से एक बार देखेंगे और मुझे बता देंगे यहां सबसे ज्यादा साइड चेन किसमें? अरे ये देखो बच्चों, इसके इधर लटका हुआ है, इधर लटका हुआ है, इधर लटका हुआ है, इधर लटका हुआ है। कितनी साइड चेन आ रही है? 4। इसकी इधर देख लो, 4 भी नहीं मानो तो इनको तो मानो आप कार्बन, लंबी श्रृंखला। कितनी साइड चेन है? 1 और 1 2, 2 साइड चेन आ रही है, ऊपर नीचे लगा लो। यहां कितनी साइड चेन है? 4 कार्बन की श्रृंखला और 1 साइड चेन। लेकिन यहां कितने कार्बन की लंबी श्रृंखला? 5 की। कोई साइड चेन है क्या? नहीं है। तो सबसे ज्यादा साइड चेन किसमें? नियोपेंटिल हैलाइड में। सबसे कम साइड चेन किसमें? एन पेंटिल हैलाइड में। तो मुझे बता दो कि साइड चेन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो साइड चेन किसमें ज्यादा? नियो में, तो बॉइलिंग पॉइंट कम आ जाएगा। साइड चेन किसमें कम है? एन पेंटिल हैलाइड में, तो बॉइलिंग पॉइंट किसका ज्यादा? एन पेंटिल हैलाइड का। सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट ए का, बी का और सी का। मतलब दोनों कॉन्सेप्ट अपने क्या जा रहे हैं बच्चों? बिल्कुल सही जा रहे हैं। और वो दोनों कॉन्सेप्ट कौन से हैं?
कि सरफेस एरिया बढ़ेगा तो क्वथनांक बढ़ जाएगा, और बॉइलिंग पॉइंट नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ेंगी तो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर यहां तक की सारी बातें? ये दोनों कॉन्सेप्ट तब आपको अप्लाई करना है जब आपके पास आइसोमर्स का केस हो, मोलिकुलर वेट सेम हो जाए। अब मैं नेक्स्ट बात करूंगा कि सर नेक्स्ट ये आ जाए क्या कि सर आर आई आ जाए, आर बी आर आ जाए, आर सी एल आ जाए और आर एफ आ जाए। सर ये एल्किल हैलाइड अपने पास आ जाए। सारे के सारे कौन है? एल्किल हैलाइड। अब इन एल्किल हैलाइडों में पहली कंडीशन कह रहा हूं कि R बराबर CH3 लगा दो, शर्त है। मतलब सभी एल्किल ग्रुप एक समान है क्या? हां सर बिल्कुल समान है। तो यार बच्चों एक बात सोच के बता दो, जब एल्किल ग्रुप समान है तो बॉइलिंग पॉइंट किसके आधार पर निकलेगा? हैलोजेंस के आधार पर ज्ञात करेंगे। किसके आधार पर याद करना है? हैलोजन के आधार पर। तो सुनो बच्चों, बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है साइज ऑफ हैलोजन, साइज ऑफ हैलोजन एटम। ये लीजिए, मतलब हैलोजन एटम का साइज बढ़ जाएगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि साइज बढ़ने से, मैंने पहले भी कहा था, मोलिकुलर वेट बढ़ेगा क्या? बढ़ेगा। मोलिकुलर वेट बढ़ने से वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होते हैं? बढ़ते हैं। तो अगर एल्किल ग्रुप सेम आ जाए तो यहां जाएगा हैलोजन से, और हैलोजन का साइज बढ़ते ही क्या बढ़ जाएगा? बॉइलिंग पॉइंट। इन सभी में सबसे बड़ा हैलोजन कौन सा? आयोडीन, फिर Br, फिर Cl और Rf। तो सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका? आयोडीन का। और ऐसा होता भी है ना, एक तो पतला सा आदमी मेरी तरह, एक मोटा सा आदमी खड़ा है, धक्का देके आगे करना है, तोड़ना है इसको, किसको एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी? अरे मेरे जैसे को तो वैसे ही फूंक से कर दोगे आप, ज्यादा मोटे को देनी पड़ेगी। और जब ज्यादा एनर्जी खर्च हो रही है तो ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है, ऊर्जा ज्यादा खर्च हो रही है तो बॉइलिंग पॉइंट का मान भी क्या आएगा बच्चों? ज्यादा आएगा। सभी को कॉन्सेप्ट क्लियर है? ये कहानी होगी बच्चों इसके बॉइलिंग पॉइंट की। मैं थोड़ा समराइज कर देता हूं। मोलिकुलर वेट बढ़ने से क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। क्यों? क्योंकि वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी बढ़ते हैं। दूसरी बात, अगर मोलिकुलर वेट सेम आ जाए वो तभी हो सकता है जब आपके पास आइसोमर आएंगे, और आइसोमर के केस में अपन देखते हैं सरफेस एरिया बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। ऐसे बढ़ने से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। अगर नंबर ऑफ साइड चेन बढ़ जाए तो बॉइलिंग पॉइंट घटता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। लेकिन अब तीसरी कंडीशन ऐसी आएगी कि एल्किल ग्रुप ही समान आ गए, तो यहां बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जाएगा साइज ऑफ हैलोजन एटम से, और सबसे बड़ा हैलोजन एटम कौन सा होता है? आयोडीन। साइज बढ़ने से हैलोजन एटम के मध्य वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं, जिससे वहां बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? बढ़ जाता है। इस वीडियो में बच्चा इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एल्किल हैलाइड की केमिकल प्रॉपर्टी या केमिकल रिएक्शन के साथ, जिसमें अपन बहुत ही शानदार आगाज करने वाले हैं। उम्मीद है आप सभी लोग हमारे साथ बने रहेंगे। चैनल को शेयर कर दो, आप लोग सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो, ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। आप अपनी पढ़ाई अच्छे से जारी रखिए। तब तक के लिए आप खुश रहो, आबाद रहो, मौज करो।